True proper channel, true proper channel. चैनल ये हमारा सबको है प्यारा, दुनिया का नंबर 1, आजादी का दुश्मन जान लो। हम बाकमाल, हम है लाजवाब। अपना है नाम, अपना मकाम, कवरेज हमारी है ना तमाम, ना सुख न चैन ना नींद ख्वाब, हम बाकमाल हम लाजवाब। सिलेक्शन ये हमारी सिफारिश पर चले, सबकी जुस्तजू सारा सीमा आरज़ू। एंकर से हमारी सब पे है भारी, जान लो हम बाकमाल, हम है लाजवाब। ना बीटल है ना डैनल। True proper channel, 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 true proper channel. हलीम बोल रहा हूं, रोजनामा प्रॉपर हैं, रोजनामा प्रॉपर हलीम बोल रहा हूं हैं? अरे हलीम हलीम भेज नहीं रहा हूं, हलीम बोल रहा हूं। तुम्हारे बाप ने ठेका नहीं लगाया हुआ जो तुम 2 प्लेट हलीम मांग रहे हो हैं? तुम ना, मैं हलीम चीफ एडिटर रोजनामा प्रॉपर। नालायक बेहुदा, तू लिख ले, तू घटिया आदमी लिख ले। तू लिख ले, लिख लिख, तू लिख, इस बार मुझसे पूछ, लिख घटिया। बदतमीज, लिख लिख, तू घटिया आदमी है। जी सर। पता नहीं कौन मनूस है, रोजाना मेरा नाम पूछता है, मैं कहता हूं हलीम, तो कहता है 2 प्लेट हलीम। रोज रोज हमारा मतलब है कि आपके साथ मस्ती करता है, हमको नाम बताओ, हम उसका खोपड़ी उड़ा देगा। मुझे पता होता तो मैं उसको चांद से नहीं मार देता। वो उसका नंबर नहीं आया सीएनजी पे? कौन से टेलीफोन होते जो गैस से चलते हैं? वो क्या होता है वो जो वो CLI कहते हैं उसको। हाँ, वही आप वाला। शुक्र कर टेलीफोन लगा हुआ है। क्या हुआ? मिल नहीं रही। मैं इधर है साहब, मैं इधर खड़ा। तो तुम्हें कौन पूछ रहा है? तुझे कोई पूछता है? मैं पेंसिल ढूंढ रहा हूँ, पेंसिल नहीं मिल रही। किस बात पे? किस बात? आपका कान का साथ लगा है। तो बताता क्यों नहीं? साहब आप रोज ऐसा करता है, अगर आपका कान नहीं होता तो पेंसिल किधर रखता? हंसो मत गुल, हंसो मत, मैं परेशान हूँ। क्यों साहब, क्या हुआ? 8 सफ़ों का अखबार है, 8 सफ़ों का अखबार, और खबरें कम है। तो ऐसा करो, 2 सफ़ा निकाल दो, कम कर दो। और किसी ने पूछ लिया तो? ये बात तो कोई पूछता ही नहीं है साहब, इसलिए कि किसको पता ही नहीं है कि रोजनामा प्रॉपर भी कोई अखबार निकलता है कि नहीं निकलता है। और फिर अगर कोई पूछेगा भी तो आप बोल देना कि अखबार महंगा हो गया है, कारी ताउन करे। कारी कौन? वो जो होता है वो अखबार पढ़ने वाला, क्या बोलते हैं उसको? वो कारी नहीं होता, कायरीन होता, कायरीन। कारीन, वही वाला। कोई अखबार पढ़े ना पढ़े, समझ में आया ना, लेकिन डमी अखबार जाना चाहिए इंफॉर्मेशन में, ताकि डिक्लेरेशन कैंसिल ना हो जाए, समझ आई ना? साहब एक बात बताए हम आपको, हमारे मुल्क में डमी बहुत नहीं हो गया है। ये डमी अखबार है, ये डमी लीडर है, ये डमी जेवर है, ये डमी औरतें है। बहुत बकबक करने लगा, बहुत बकबक करने लगा है तू। तुम सारे बीपी के पास जाओ और उनको कहो कि जी खबरें जो कम पड़ गई है, और खबरें ना, और खबरें ना।
तुम क्या कह रहे थे? आप क्या कर रहे थे? मैं तो दुआ मांग रही थी। तो आपने दुआ मांगा, मैंने साथ आमीन का, कोई बुरा बात किया है? अपनी अपनी दुआ मांगो। आपने अपना शादी को दुआ मांगा होगा। नहीं तो फिर? मैं तो ये दुआ मांग रही थी इस दफा तनख्वाह टाइम पे मिल जाए। तो फिर शुरू से दुआ मांगना होगा। वो कैसे? दुआ मांगो अल्लाह करे कि अखबार छप जाए तो फिर दुआ करो कि अल्लाह करे अखबार बिक जाए तो फिर दुआ करो कि अल्लाह करे पैसे आए मालिक को, फिर दुआ करो कि मालिक को पैसा आए तो फिर हम लोगों को तनख्वाह मिले, तो दुआ करो फिर पैसे जमा करे, फिर किधर जाके शादी हुए। इतनी लंबी दुआ? इसीलिए तो बोलता हूँ कि डायरेक्ट शादी का दुआ मांगो, वसीले बनाने वाला अल्लाह का जात है। कोई लड़का है नजर में? लड़का तो नजर में है, आपका नजर खराब है। क्यों आए हो? या वो साहब ने पूछा है कि कोई ताजा खबरें है तो लेकर के आओ, कोई डाक माक आया है, कोई ताजा खबर आया है। ये बिजली का बिल, ये गैस का बिल, ये पानी का बिल, ये कोई खत भी आया अमेरिका से। है अमेरिका? हमारा अखबार तो मुरीद के तक नहीं जाता है, ये अमेरिका से किसने खत लिख दिया? शायद कर्जा वापस मांगा हो। जी हमने उधार? तुमने सुना नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी पर कर्जा है। तो हर शहरी को नौकरी दो, कर्जा खुद ब खुद उतरेगा। पाकिस्तान में जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं, अगर वो ही अपना काम ईमानदारी के साथ कर लें तो कर्जा खुद ब खुद उतर जाएगा। जाओ हलाल करके खाओ, मेहनत करो, काम करो काम। अस्सलाम वालेकुम आरज़ू। ये क्या? सलाम का जवाब। मगर ऐसे तो नहीं होता। ये आजकल फैशन है। माथे पर बिंदिया, ये भी फैशन है। ये धागे, अब कल मेरी सालगिरह थी ना, तो मेरे भाइयों ने मुझे राखी बांधी है। मगर ये भी फैशन है ना। आखिर इतना फैशन आया कहाँ से? हम साया मुल्क से। उनके ड्रामे देख देख कर, उनकी फिल्में देख देख कर, उनकी अखबारें देख देख कर, उनके मैगजीन देख देख कर बस आदत सी हो गई है। और ये गले में मंगलसूत्र है क्या? नहीं नहीं, ये तो मैंने एहतजाजन पहनी हुई है काली पट्टी। वो किस लिए? अपनी फिल्मी हीरोइंस की दिलेरी पर। कौन सी हीरोइनें? फिल्में तो बन नहीं रही, ये हीरोइनें कहाँ से आ गई? खबरें तो लग रही है ना। ये कौन हीरोइन है? फिल्म स्टार हीरा। मगर ये तो बहुत गरीब है बेचारी, इसके तो तन पर कपड़े भी बहुत कम है। ये भी फैशन है? इसी पर तो एहतजाज किया है। मगर हलीम साहब तो ताजा खबरें मांग रहे हैं। ये लो ताजा तस्वीर, ताजा खबर, और ये रही हेडलाइन। हमारी हीरोइन ने पड़ोस में जाकर नाक कटवा दी। कैसी खबर है? ये पड़ोस में जाकर नाक कटवाने की क्या जरूरत थी? मुआवजा ज्यादा मिलता है ना, और फिर शोहरत भी मिलती है। सस्ती शोहरत? यहाँ पहले फिल्म बनाने का खर्चा दो, फिर डांस डायरेक्टर को डांस करवाने का अलग खर्चा दो, फिर फिल्म लगवाने का खर्चा दो, और फिर सहाफियों को खबरें लगवाने का, तस्वीरें लगाने का अलहदा खर्चा दो। तो ये शोहरत महंगी पड़ती है ना। ये शोहरत के लिए नाक कटवाने की क्या जरूरत थी? बाल कटवा देती, नाखून कटवा देती, कान छिदवा देती। ये भी फैशन है ना। वैसे तुम तो सीधी सादी हो, तुम्हें शोहरत की जरूरत हो ना, तुम मुझे बताना। सस्ती शोहरत? तुम्हें सस्ती करवा दूंगी। मुकुल का बच्चा है। आपने आवाज दिया हमको। इज्जत तो तुम्हें राशि नहीं है। हमने तुझे अकाउंटेंट साहब का क्यों नहीं आया भाई? कभी कुछ आवाज देता है, कभी कुछ आवाज देता है। एक बात बताओ साहब हमको, ये मैं इधर चपरासी है, इधर अकाउंटेंट है, इधर मैनेजर है, कभी कुछ आवाज देता है, कभी कुछ आवाज देता है। कागज यहाँ लाता है, यहाँ से ले जाता है। क्या हुए? चपरासी हुआ और क्या हुआ? सबका तनख्वाह का हिसाब करते हो, क्या हुए? अकाउंटेंट हुआ। इश्तिहार के लिए कोई आए, नौकरी मांगने कोई आए तो कौन जवाब देता है, क्या हुए? मैं मैनेजर हो गया। तो तुम हमारे रोजनामे के मैनेजर कम, अकाउंटेंट कम, चपरासी हुए। मेहरबानी साहब, गलत ही हो गया। अबे गलती के बच्चे, जल्दी से खबरें ला, वरना प्रेस वाले अखबार नहीं छापेंगे और प्रेस बंद हो जाएगा। समझ में आई?
कैसा बंद होएगा साहब? ये चपरासी कम, अकाउंटेंट कम, वो मैनेजर किस काम का है? अभी लाता है अखबार, ऐसे ही बंद हो जाएगा, छपेगा नहीं। हमारा जिम्मेवारी है, आप अभी तो मैं लाता है। चलो तस्वीरें तो हो गई, मगर तुम खवातीन के सफे की इंचार्ज हो, कोई कहानी कोई अफसाना? मैं हूँ ना, मेरा सिलसिला चल रहा है ना, 3 औरतें 300 कहानियाँ। थोबा 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 आरजू बीवी, एक औरत का एक कहानी अच्छा बात नहीं है, 3 औरतों का 300 कहानियां। खुदा कसम हमारा गांव में किसी एक औरत का एक कहानी हो ना, तो मैं उसको गोली मार के खोपड़ी उड़ा दे। अरे गुल, तुम तो बेवकूफ हो। मैं बेवकूफ नहीं है, मैं गैरतमंद है। गुड आइडिया, गैरत के नाम पर कद अभी खान ले गई थी। वो कहानी तो लिखेगा, लेकिन साफ खबरें मांगता है, तस्वीरें मांगता है। ये खबरें और ये तस्वीरें लो, बाकी नई कहानी मिसाजू अभी लिख कर भेज देती है। अच्छा लाओले वाला कुवत, ये कौन भी है? औरत है। ये है कौन? तुम तो गैरतमंद हो, तुम क्यों पूछ रहे हो गैर औरतों के बारे में? मगर ये देखो मत, ये सिर्फ अखबार में छापने के लिए। तो बाकी खबरें बाकियों से जाकर पूछो। वे बाकी लोगों शाबाश शाबाश। उधर चीफ एडिटर साहब परेशान है और इधर केके लग रहे हैं, तालियां बजती हैं। तुम इतने उदास हो तो एडिटर साहब कितने परेशान होंगे? क्या तकलीफ है चीफ एडिटर साहब को? ये अखबार का ये बताओ कि 8 सफ़े होते हैं ना? हाँ, फिर सिर्फ उधर 2 सफ़े का माल है। माल? वो क्या बोलते हैं आप लोग उसको? अब किताबत। वही वाला। बाकी 6 सफ़े का क्या होएगा? हाँ, ये लो, ये 2 सफ़ों का इंटरव्यू। आप तो सियासी सफ़े के इंचार्ज हो ना? हाँ, फिर ये बदमाश का इंटरव्यू किस चक्कर में लगाया है? ये बदमाश का नहीं है, लीडर का इंटरव्यू है। ये लीडर है, इतना बड़ा बड़ा मूछे, शलवार कमीज, ये कलाशनकोफ, ये पिस्तौल, ये पीछे जीप। ओहो, गुल, बदमाश और लीडर में कुछ खास फर्क नहीं होता है। ये उठाओ सफ़े और निकलो यहाँ से। अच्छा, आज शोभा इश्तिहारात भाईजान। नंबर 1, कपड़े धोने के साबुन का इश्तिहार, सिगरेट के पान खो के बाबू पान शॉप का इश्तिहार, और ये रहा सहरिश ब्यूटी पार्लर का इश्तिहार। ये इश्तिहारात कुछ कम नहीं है। ओ भाई, मैंने तो अपना कमीशन भी छोड़ दिया है। नहीं, चीफ एडिटर साहब पूछेगा तुम्हें क्या जवाब देगा? जब पूछेगा मैं खुद बता देगा। ये पकड़ो और निकलो यहाँ से। ये मेरे को थोड़ा सा बेइज्जती नहीं हो गया है एक इदारे के मैनेजर के साथ इस किस्म का सलूक? ओ माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि मैं एक मैनेजर साहब से मुखातिब हूँ इस वक्त। जी करता है तो चलो इस टाइम में माफ करता है, लेकिन आइंदा ख्याल का वाह। राइट। जी ये मिस को देखे मैं कैसे क्या करता है। मेरे कासिमा बीबी कह रही थे आपका तबीयत ठीक है? उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वही नहीं, मैं तो ऐसे ही तकल्लुफन पूछे। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। हमारा हाथ साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे। मैं किधर चिलमन से लगा बैठा है? और मेरे मुंह ना लगना, वरना ऐसा चांटा रसीद करूंगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। किसी किस्म का कोई दूध याद नहीं आता है। दूध खत्म है, चाय का पत्ती खत्म है, पानी खत्म है, और बिल्कुल चाय किधर से किसी के लिए बनाया ही नहीं है। तो यहाँ क्या लेने आए? आपका कालम, आपका सपा। ये रहा उलझनों का हल। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको उलझन कौन हल करेगा? बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। अभी मुझे खवातीन के सवालों के जवाब भी देने। आप खवातीन के सवालों के जवाब बाद में दीजिएगा, पहले आप जो एडिटर साहब ने सवालात किए उसका जवाब दीजिए। तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? क्या है ये इश्तिहार है, ये खबरें हैं। मैटर पुरानी है।
आपका मीटर पूरा हो नहीं हो, मेरा मीटर पूरा हो गया है। आप खुद जाके पता कर लो। उधर किधर जाते हैं? उधर बाथरूम है, ये है बाहर का रास्ता। अच्छा अब तुम मुझे बताएगा? बताओ, हमारे साथ करता है, अपना मीटर खुद पूरा करो। मैंने आपसे कहा था कि खबरें भेजे, आपने क्या भेज दिया मुझे बताइए? बिल और खबरें मेरे पास नहीं है। तो अपनी तरफ से बनाओ। जी भाई इस तरह तो होता है? मसलन रजिया गुंडों में फंस गई। रजिया? कौन रजिया? चक नंबर 15 बेस साजदाबाद, डेरा रहीम शाह। ये कौन सी जगह है? अरे पढ़ने वालों को क्या खाक पता लगे कि कौन सी जगह है, कौन सी रजिया है, कौन से गुंडे। तुम एक काम करो, एक बाबे की तस्वीर रखो, नीचे रजिया का मामू, एक चरपाई की तस्वीर, चरपाई का जो पाया है ना उसे बड़ी भी बैठी हुई, यहाँ भी चूना लगा हुआ, यहाँ भी चूना लगा हुआ, रजिया की खाला। बस। और अपनी तरफ से बना लो खबरें, और ये खबरें बना के जल्दी भेजो मुझे। वो मिस आरजू कहाँ है? जी सर। ये फिल्म स्टार हीरा की तस्वीर आपने भिजवाई है? जी सर। भाई बात सुनो, जो वो पड़ोसी मुल्क में जो कारनामे अंजाम लेकर आई है, हम उसको क्यों पब्लिसिटी दे भाई? वाह? इसलिए सर कि उन्होंने 50,000 का अतिया दिया है हमारे अखबार को। 50,000 का? भाई क्यों? इसी तरह की खबरें लगाने के लिए सर, इसीलिए तो वो आजकल इतनी इन है सर। ये है पब्लिसिटी। लेकिन इस तरह तो वो बदनाम हो रही है भाई। सर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? वेरी गुड, अच्छी बात। वैसे भी ये आजकल फैशन है। अच्छा, वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आप मिस है ना अभी? जी सर। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ भाई बात सुनो, बैठो 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 बैठो। ये तुम लोगों ने जो इंटरव्यू भेजा है लीडर का, वो कौन सा लीडर है, कहाँ का लीडर है भाई? जी सर कोई लीडर नहीं है भाई। तो लीडर नहीं है तो वजह? सर, उसने हमारे अखबार की 20,000 कॉपियां खरीदकर अपने हल्के में बांटने का फैसला किया है। 20,000 यानी 20,000 का मतलब हो गया कि एक कॉपी 5 रुपए की। तो मेरा भाई शाबाश भाई, बहुत अच्छा हो गया भाई। तुम इस लीडर को जो है ना ज्यादा से ज्यादा कवरेज दो। जी सर, इसी तरह तो हमारी तनख्वाहें मिलेंगी। हाँ शाबाश शाबाश भाई, बहुत अच्छा, शाबाश जी। अब तुम लोग एक काम करो है, वो बच्चों का जो सफा है ना उसमें मेरे साले की बेटी की तस्वीर लगाओ और नीचे लिख दो कि साल का खूबसूरत बच्चा। बेगम खुश हो जाएगी। आप मुझे ये बताइए कि आपकी कारकर्दगी क्या है सीमा बेगम? सर, मुझे कारकर्दगी दिखाने का मौका ही कहाँ मिला। वाह? शादी के 6 महीने के बाद ही तलाक हो गई। अगर ये शादी जारी रहती तो फिर आप मेरी कारकर्दगी देखते। अगर मैं ससुराल जाती, हर साल एक अदद बच्चे का इजाफा होता, फिर मेरी कारकर्दगी देखते। सास को बालों से पकड़कर घर से बाहर फेंकती, फिर मेरी कारकर्दगी देखते। शौहर जब घर आता उससे नाखूनों से लहू लहान करती, फिर मेरी कारकर्दगी देखते। सर, एक तलाक याफ्ता औरत के माशरे में क्या कारकर्दगी देखते? अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए आपने हर मसले का हल तलाक लिखा है ना? जी जी। आपको किसी ने कहा कि शौहर जो है वो घर देर से आता है तो आपने कहा तलाक ले लो। अगर शौहर खर्चा नहीं देता तो आपने इसका हल बताया कि तलाक ले लो, है ना? और शौहर बहुत ज्यादा प्यार करता है तो आपने कहा तलाक ले लो। यही है ना? 1-2 शादियों से तो सिर्फ तजर्बा हासिल किया जाता है, तीसरी और चौथी शादी में जाकर कहीं जीने का ढंग आता है। अब वेरी गुड भाई, सुभान अल्लाह। यानी फिर आप शादी के इंतजार में हैं? सर, अच्छे रिश्ते ही कहाँ मिलते हैं, वरना फिर मेरी कारकर्दगी देखिए। ठीक है, आप थोड़ी सी कोशिश कर लें, बाकी तैयारियां मैं कर लूंगा। गुलखान। जी सर। इसके अंदर बम है क्या? या मेरा खुद है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अबे नालायक आदमी, कभी लिफाफे में बम हुआ? आपने उठाया तो ऐसे था जैसे कि इसमें बम है, मैंने इसलिए उठा के बाहर फेंक दिया। बेवकूफ आदमी,
ये एमडी साहब का खत था जो इस अखबार का मालिक है। वो कल आ रहे हैं अमेरिका से, चेकिंग करेंगे। एक बात बताओ साहब, हाँ। ये अमेरिका से जो भी आते हैं इधर चेकिंग पे क्यों आते हैं? अबे बेवकूफ आदमी, वो मालिक है, जो मर्जी करे। बस तुम एक काम करो, इस्तकबाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वेल मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस, और मेरे 2 साल बाहर रहने पर भी अखबार की तरक्की क्यों नहीं हुई? सर आपकी शादी हो गई? जी। तलाक दे दें सर। अखबार की तरक्की के लिए मशवरे चाहिए। मेरा तो ख्याल ये है जी, अखबार बंद करके टीवी का चैनल ना खोल दिया जाए। लोग अखबार पढ़ने के बजाय खबरें सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। और पैसों की तुम लोग परवाह ना करो, मेरी अमेरिका में लॉटरी निकल आई है, लॉटरी, $10 मिलियन की लॉटरी। अरे सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। असल में बात पता क्या है? नहीं आप लोग तो खैर नहीं, बात यह है कि आप लोग बहुत गंदे और मैले हो। अरे बात बताऊं मैं आपको, चैनल के लिए खूबसूरत ऑफिस की जरूरत है, खूबसूरत फर्नीचर की, बंगला, मोबाइल, कार, और रोज शाम को पार्टी, वो वाली। भाई ये मैला कुचाला स्टाफ नहीं चाहिए, ग्लैमराइज्ड स्टाफ।